एक घोड़ा मरा पड़ा हुआ तो था। उसको देखते ही मैं वहीं हिल गई थी। उसको देखने के बाद भी अगर कोई घोड़े खच्चर का प्रयोग कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो क्या तीर्थ कर रहा है? आप जिनके यहाँ आए हैं उनका दूसरा नाम है महादेव पशुपति। वो सब पशुओं के बड़े प्यारे हैं। वो सब पशुओं के बड़े प्यारे हैं। सांप नाग तो गले में डाले रहते हैं। एक भी घोड़ा खच्चर ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर जख्म ना हो। जगह जगह पे पूरी स्किन वगैरह। कौन है ये तीर्थयात्री? कैसा इसका तीर्थ है बताइए। तीर्थ माने शांति की ओर बढ़ना। शांति और करुणा साथ साथ चलते हैं। करुणा नहीं तो कैसी तीर्थ यात्रा? जवान जवान लोग दूसरे इंसानों की पीठ पर चढ़ के आ रहे हैं। मैं वृद्धों की बात समझ सकता हूं एक बार को। कोई बिल्कुल वृद्ध है, असहाय है, या कोई अपंग है, या कोई छोटा बच्चा है, समझा जा सकता है कि वो किसी और के ऊपर चढ़कर आए, ठीक। 15 साल वाले, 20 साल वाले, 25 साल वाले, 35 साल वाले, ये लोग अगर दूसरे की पीठ पर चढ़कर आ रहे हैं तो ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? मोटे मोटे लोग और ऊपर से बैग और साथ में। ये तीर्थ यात्री ही कौन सा है? फिर तो यात्रा पूरी बाहर की हो गई ना। जबकि तीर्थ का वास्तविक अर्थ है, हमने कहा, मन का आत्मा की ओर बढ़ना। मन आत्मा की ओर नहीं बढ़ रहा तो शरीर को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देने से क्या मिल जाना है? तीर्थ का मतलब ये थोड़ा ही होता कि शरीर को पहाड़ के ऊपर डाल दिया। मन को आत्मा की ओर बढ़ना है और उसमें उसको संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफें झेलनी पड़ती। उन तकलीफों को झेलना तीर्थ में केंद्रीय बात होती है कि हम ये सब तकलीफें झेल के आगे बढ़ेंगे। और उन तकलीफों को झेलते वक्त वो भी होता है जो आपने कहा कि तथ्य सामने आता है, अपने विषय में जो कल्पना धारणा होती है टूटती है। सब सोचते हैं यही कि अभी तो हम और कुछ कर ही डालेंगे। अरे आपकी ही नहीं टूटी, कल मेरी भी टूटी। कल आखिरी के 5-7 किलोमीटर मेरे पीछे इंजन लगा था एक, तो मैं चल रहा हूं और पीछे से एक आदमी धक्का दिए जा रहा है। सेम यही। ये बातें दिख जाए तो अच्छा है ना। और जब थोड़ी विषम या आपद स्थिति आती है तो आपको अपनी वृत्तियों का पता चलता है। जानते बूझते कौन पशु पर अत्याचार करना चाहेगा? पर सबके पास तर्क होता है ना कि अभी हालत इतनी खराब है कि हमें घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप मजबूरी का तर्क देके घोड़े पे चढ़ जा रहे हो तो फिर तो आपकी मजबूरी आपसे न जाने क्या क्या करवा डालेगी। हर आदमी जो माया का ग्रास बना, हर आदमी जिसने पाप को चुना, उसके पास मजबूरी का ही तो तर्क होता है ना कि हम चाहते नहीं थे पर मजबूरी के कारण करना पड़ा। तो अगर आप यहां पर भी मजबूरी का तर्क देकर किसी आदमी पर चढ़ जाते हो या किसी पशु पर चढ़ जाते हो तो फिर जिंदगी में भी आप मजबूरी का तर्क देकर न जाने क्या क्या करोगे। और मजबूरी का तो कोई अंत नहीं।
आप मजबूरी का तर्क देकर बड़े से बड़ा गुनाह कर सकते हो कि मैं मजबूर था इसलिए मुझे करना पड़ा। अपनी मजबूरी के विरुद्ध ही तो संघर्ष करना पड़ता है ना। आत्मा तो मजबूर होती नहीं। सारी मजबूरियां किसकी होती हैं? अहंकार की ही होती हैं। उन्हीं के खिलाफ तो संघर्ष करना होता है कि मजबूरी लग रही है, कोई बात नहीं, मजबूरी लग रही कोई बात नहीं। मैं जबरदस्ती के नायकत्व की, हीरोइज्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पाँव में गठिया ही है अगर, या 80 साल की उम्र है अगर आपकी, और फिर आप कहते हैं किसी से कि मुझे उठाकर ले चलो, तो ये बात थोड़ी जायज मालूम पड़ती है। 4 साल या 10 साल का बच्चा है, उसको भी अगर एक सीमा के बाद सहारा देना पड़े शारीरिक रूप से, तो ये बात भी जायज मालूम पड़ती है। अपनी मजबूरियों को हमें लेकिन बड़ी साफ और कठोर नजर से परखना पड़ेगा कि हमारी मजबूरियां वास्तव में मजबूरियां हैं या वो हमारा चुनाव है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मजबूरी के होते हुए भी मैं सही चुनाव कर सकता था, पर मैंने मजबूरी का बहाना बना लिया। जी। Namaskara. I would like to continue the same question, on same topic basically. जो जानवर के ऊपर हम बैठ के आ रहे हैं, was there a better life for it anyway? हम बैठ कर आए फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट जानवर के साथ 4 लोगों ने और रोटी खाई। जिस जानवर के ऊपर आप बैठते नहीं, जो घूम रहा है जंगल में, क्या वो रोटी नहीं पाता है? पहली बात। इट्स अ पोनी, इट इज ओनली मेड फॉर, सो यू मेक इट टू एक्सप्लॉइट इट, सो यू मेक इट टू एक्सप्लॉइट इट। जैसे कि आप कृत्रिम तरीके से मुर्गा मुर्गी बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, उन्हें खाने के लिए ही। शोषण है ना ये, सीधा साधा। और फिर आपने उसे बनाया, चाहे स्वयं हो, एक बार उसमें जीवन आ गया, उसके बाद वो मुक्ति का पात्र है। जीवन उसमें किस कारण से आया, किस वजह से आया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। किसी बालक का जन्म अगर बलात्कार से भी हुआ है, तो भी वो बालक सब अधिकार रखता है और मुक्ति का पात्र है ना। इसी तरीके से चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आप किसी जानवर को पैदा करें, चाहे पोल्ट्री फार्म में उसको पैदा करें, लेकिन वो पैदा हो गया है तो मुक्ति का पात्र है। पहली बात तो उसे आपको पैदा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने पैदा ही करा है उसको सिर्फ उसका शोषण करने के लिए। और भूलिएगा नहीं, अस्तित्व में एक भी पशु ऐसा नहीं है जो इंसान के पास फरियाद लेकर आता हो कि तुम हमें रोटी दो। आप जिसको रोटी देते हैं उसको एक रोटी देकर उसका खून निकाल लेते हैं। ये रोटी नहीं, जहर है। true, but I agree on that part also. What I fail to understand is, was there a better future for that animal anyway? Because वो तो हमें नहीं उठा रहा होता तो उसका कुछ सामान उठा के इधर से उधर लेके वो जाओ। आपको नहीं उठा रहा होता तो वो होता ही नहीं ना। आपको उठाने के लिए ही तो वो पैदा किया गया है, अन्यथा वो होता ही नहीं। और जब वो पैदा हो गया है तो अब आप उसके साथ शोषण नहीं कर सकते। अगर आपको अपना सामान उठवाने की हवस ना होती तो क्या उस टट्टू, उस खच्चर को पैदा किया जाता? वो तो जबरदस्ती पैदा किया गया है। आपको गाय का दूध पीना है इसीलिए बछड़ा जबरदस्ती पैदा किया जाता है। मुर्गी खानी है इसीलिए मुर्गी और अंडे जबरदस्ती पैदा किए जाते हैं। वो तो पैदा होना चाह ही नहीं रहे थे।
उनका तो प्राकृतिक जन्म मरण का चक्र है। जंगल में जाइए, वहां आपको कोई पशु पक्षी कीट पतंगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई प्राणी मिलता है क्या जो कह रहा हो कि इंसान हमें रोटी दे? सब अपने अपने तरीके से जीना जानते हैं ना। पर हम इस तरह का तर्क खूब देते हैं। ये तर्क मैंने बहुत सुना है कि अगर गाय का दूध नहीं निकाला तो गाय को बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो फिर जंगल में जो गाय भैंस होती हैं वो तो कष्ट से मरी जाती होंगी क्योंकि इंसान उनका दूध नहीं निकाल रहा। और तर्क आते हैं, कहते हैं मुर्गे अगर हमने खाए नहीं तो देखा है कितने मुर्गे हैं दुनिया में, पूरी दुनिया पर यही छा जाएंगे, तो इनको खाना जरूरी है ताकि दुनिया पे ये छा ना जाए। पागल, वो तो पैदा होना ही नहीं चाह रहे थे। पहले तो तुम उन्हें जबरदस्ती पैदा करते हो और बड़ी अमानवीय स्थितियों में पैदा करते हो। उसके बाद तुम तर्क देते हो कि अब ये पैदा हो गए तो इन्हें खाना जरूरी है, नहीं तो ये दुनिया पर छा जाएंगे। कौन सा पशु है जो दुनिया पर छा जाता है? एक ही पशु है जो दुनिया पर छाया हुआ है, उसको ही खा लो, उसका नाम है इंसान। और उस एक पशु को अगर तुम खा लो तो दुनिया की एक एक प्रजाति, एक एक स्पीशी उत्सव मनाएगी। अरबों प्रजातियां हैं पशु पक्षियों प्राणियों की इस धरती पर, और वो सब की सब त्रस्त हैं बस एक प्रजाति से, जिसका नाम है मनुष्य। दुनिया की हर समस्या का एक ही समाधान है, मनुष्य को कम कर दो, दुनिया ठीक हो जाएगी। In Bible, it's written God created everything on the earth for the consumption of man. Not for the consumption, for man. For man. Now, these are two very different statements. You are for me. Would I consume you? No. Must I consume you? Why are you here in this camp? To consume you. Not consumption in the sense of destroying the other. आप बात समझिए। आप इस शिविर में आए हैं, आप मेरे लिए आए हैं, आप केदारनाथ आए हैं, शिव के लिए आए हैं। वो आपका शोषण करेंगे या आपको उठाएंगे? उठाएंगे ना। तो जब बाइबल और कुरान में भी ऐसा जिक्र है, जब वो कहते हैं कि मालिक ने सब पशु पक्षियों प्राणियों की रचना की तुम्हारे लिए, तुम्हारे से आशय मनुष्य के लिए, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम्हारे खाने के लिए। उसका अर्थ है उनको तुम्हें सौंपा गया है एक जिम्मेदारी की तरह, और जिम्मेदारी ये है कि तुम्हारे पास वो बुद्धि है जो उनको खत्म कर सकती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना, नहीं तो तुम जब चाहो उनका नाश कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि उनके नाश के साथ तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। जब आप बाइबल या कुरान का हवाला दें तो उसमें आपको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि बार बार कहा गया है कि एक एक प्राणी जो जी रहा है वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना मैन, जितना इंसान। ठीक ठीक, तो क्या हो गया? अगर हम ये भी मान लें कि मनुष्य की चेतना बाकी जानवरों की चेतना से श्रेष्ठ है, तो इससे मनुष्य के ऊपर हिंसा का अधिकार आ जाता है या करुणा का दायित्व आ जाता है? सोच के बताइएगा। अगर आप ये भी कहें कि ओनली मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, देन मैन हैज द ओनर्स टू बी गॉडली एंड नो अदर एनिमल हैज द ओनर्स टू बी गॉडली, which means animal has the right to kill man, but man has no right to kill animal, because man is supposed to be godly. Man is created in the image of God. Lion is not created in the image of God, so lion can be a lion. पर आदमी के ऊपर पूरा दायित्व है कि वो चूंकि ईश्वर जैसा ही है तो ईश्वर जैसा ही जिए। वही बाइबल ये भी तो कहती है ना कि वो करुणा निधान है, उसमें सबके प्रति प्रेम और दया और करुणा है। और मनुष्य अगर ईश्वर की छवि में निर्मित है तो फिर मनुष्य में भी फिर वही गुण होने चाहिए ना जो ईश्वर में है। ईश्वर में क्या गुण है? तुम ही तो कहते हो कि ईश्वर करुणामयी है, तो तुम्हें भी करुणामयी होना पड़ेगा ना। आचार्य जी, जो हमने टट्टू के साथ किया, उसको पैदा करके
उसका शोषण करने के लिए, क्या वही बात एप्लीकेबल है बच्चों पर जो बच्चे पैदा? मन तो एक ही है ना। अगर तुम कंजम्पशन के लिए एक टट्टू को पैदा कर सकते हो तो तुम कंजम्पशन के लिए अपने घर में बच्चे भी पैदा कर सकते हो, और करते हो। गौर से देखो तो इंसान का टट्टू के प्रति जो रवैया है, मिलता जुलता रवैया उसका सबके प्रति होता है। टट्टू को भी इंसान मार थोड़ी डाल रहा है। जो उसका मालिक है वो उसको दवा भी दिलवाता होगा, खाना भी देता होगा। उस टट्टू के ऊपर अगर कोई आक्रमण कर दे तो टट्टू को बचाता भी होगा। उस टट्टू को कोई चुरा के ले जाने लगे तो ये भी कहता होगा ये मेरा टट्टू है। यही काम हम अपने सभी रिश्तों में करते हैं। खाना देते हैं, पानी देते हैं, दवा देते हैं, छत देते हैं। उसको कोई ले जाने लगे तो सुरक्षा करते हैं, बचाते हैं। लेकिन ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि उसका शोषण कर सकें। जब कर्म करने वाला केंद्र एक ही है तो फिर जितने कर्म किए जा रहे हैं उन सब में तुम भावना एक सी ही पाओगे। बात समझ रहे हो ना? जब तक टट्टू के मालिक के अनुसार चल रहा है वो कहेगा आह शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चल चल चल। ये काम अपने रिश्तों में नहीं करते क्या? जब तक हमारे रिश्तेदार हमारे ही हिसाब से चल रहे हैं हम कहते हैं बढ़िया बढ़िया। और जैसे ही टट्टू थोड़ा दाएं बाएं हुआ पड़ी उसको डंडी, पटाक। यही काम हम अपने रिश्तेदारों और बच्चों के साथ नहीं करते क्या? खिलाओ पिलाओ टट्टू को और बड़ा हो जाए और कमा कर न दे तुम्हें तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? टट्टू छोटा सा तुमने पैदा किया, पूरी प्लानिंग के साथ पैदा किया जैसे घरों में होता है, और उसको खिलाया पिलाया और वो बड़ा हो गया, और अब उसकी उम्र आ गई है कि वो तुम्हें कमा कमा कर दे, और वो नहीं दे रहा, अड़ियल टट्टू। तो कैसा लगता है? क्यों पैदा किया तुझे? गाली भी देंगे, सब करेंगे, और फिर उसे निकाल भी देंगे। यही काम क्या हम अपने बच्चों के साथ नहीं करते? तो शोषण करने वाले मन को सजा ये मिलती है कि वो शोषक ही बन जाता है। अब वो जो करेगा और जिसके साथ करेगा शोषण ही करेगा। वो घर वालों का भी शोषण करेगा, वो अपना भी शोषण करेगा, अपने एम्प्लॉइज का शोषण करेगा। वो दुनिया में जिस चीज को देख सकता है, पौधे को देखेगा पौधे का शोषण कर लेगा। वो दूसरे ग्रहों को देखेगा उसके मन में एक ही विचार आएगा, हाउ टू एक्सप्लॉइट दैट प्लैनेट। एक्सप्लॉइट। जो लोग व्यापार से परिचित हैं वो जानते हैं एक्सप्लॉइट शब्द कितना। वी आर एंटरिंग अ न्यू मार्केट स्पेस, हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। ये एक्सप्लॉइट शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जीवन में। What about pets? Should we have them or Depends on who wants to have him and for what reason. But what is the relationship? with pets? Just like I am, they're just my co-inhabitants. Wonderful. Wonderful. As long as they are with you in a mutual bond of friendship. Wonderful. If you come to Bodhsthal, you will find many animals there. Can we bring our pets? You can, sure. In fact, that happens. Sometimes people come and leave their pets and we take care of them. पर एक चीज वहां पक्की है, except for reasons of physical security, we do not leash them. I do not. My dogs don't. हमारे यहाँ पर कोहम सोहम थे, जीतू मुर्गा था, इतना बड़ा मुर्गा, चला गया वो।
हाँ हाँ, देसी मुर्गा। मैं गाड़ी चला रहा था, वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। वो कसाई की दुकान से भागा और ठीक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तो फिर मैंने ज़िंदगी में पहली बार मुर्गा खरीदा। बिल्कुल चलता आ रहा था, कसाई की दुकान से छूट के शायद उसको वो काटने वाला था, कुछ था, वहाँ से वो भाग के बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गया। उसको खरीद के मैं ले आया, वो 2-3 साल साथ रहा। तो ये कोहम सोहम, कोहम अब नहीं है, सोहम है, इनको आज तक पट्टा थोड़ी बांधा। कई बार ये हफ्ते हफ्ते गायब रहते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ है, नहीं पता, फिर अपने आप लौट आते हैं। ठीक, ये फिर ठीक है, फिर तो कोई नहीं कह सकता कौन किसका पालतू है। अब बराबर की बात है। ये ठीक है, पर और भी तरीके होते हैं पेट्स के। चिड़िया पिंजड़े में डाल के लटका दी है, एक्वेरियम, ये बड़ी बड़ी क्रूरता की चीज़ है। चिड़िया की तो दुर्गति देख करके मतलब पत्थर दिल आदमी भी पसीज जाए। उसके पास पंख हैं और इतना बड़ा पिंजड़ा कुल।